नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भद्र योग के बारे में बता रही हूँ। भद्र योग क्या होता है, इससे क्या इनका क्या फल होता है, इनके बारे में बता रही हूँ। ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हृदय रेखा। यदि हथेली में बुध पर्वत, ये हो गई बुध पर्वत, ये हो गए बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पूर्ण विकसित हो, ये जो है बुध पर्वत पूर्ण विकसित होना चाहिए, तथा बुध रेखा सीधी पतली गहरी, मान लीजिए ये बुध रेखा जो है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बुध रेखा और लालिमा युक्त होनी चाहिए, तो उनके हाथ में भद्र योग होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में क्या होता है? भद्र योग होता है। अब भद्र योग का क्या फल होता है, ये मैं अब बता रही हूँ। भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी, निर्भीक तथा पराक्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति काफी हिम्मत वाला होता है। इसके सामने शत्रु टिकने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु टिकते ही नहीं हैं और एक हिसाब से यह प्रबल शत्रुहंता योग माना जाता है। ऐसे को शत्रुहंता योग। शत्रुओं को भी ये आदमी मित्र बनाने की कला जानता है अच्छी तरह से। ऐसे व्यक्ति को शत्रु को मित्र बना लेता है, इनके पास ये कला होती है। इसका व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत काफी प्रभावपूर्ण होता है और यह निरंतर ऊंचे उठने की भावना रखता है। ये हमेशा काम काज करके अपने हिम्मत से, सब कुछ से ऊपर की तरफ अग्रसर रहता है ना कमाने में। इसके संपर्क में जो भी आता है उसकी सहायता करने के लिए ये बिल्कुल तैयार रहता है, हर समय तैयार रहता है। इसका मस्तिष्क जो है अत्यंत तेज होता है, काफी तेज फुर्तीला आदमी होता है इसका, जिसकी वजह से यह काफी पेचीदा कार्य एकदम सुगम तरीके से कर लेता है, एकदम आराम से कर लेता है। जो कार्य दूसरों को अत्यंत जटिल और असंभव लगता है, दूसरों को बिल्कुल असंभव लगता है, जटिल लगता है, वो काम ये एकदम आराम तरीके से कर लेता है। ऐसे व्यक्ति उस कार्य को भी ये एकदम बिल्कुल आराम से संपन्न कर लेता है। यदि ये व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे प्रगति करता है, ये एकाएक प्रगति नहीं करता है, धीरे धीरे प्रगति करता है, परंतु अंत में ये सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। परिश्रम से, अपने परिश्रम से सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। व्यापार की दृष्टि से इनके हाथ में प्रबल योग होता है तथा अपने प्रयत्नों से यह अपने व्यापार को विदेश में भी फैलाने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने विदेश में भी ये अपना व्यापार फैला लेता है। बुध व्यापार एवं बुध का कारक, बुध जो है व्यापार का कारक है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति प्रखर बुद्धि का स्वामी होता है तथा व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है और बाधाओं के बीच में भी अपना पथ चुनकर आगे निकल जाता है, परंतु निर्णय करने की क्षमता इनमें विशेष रूप से काफी होती है। ठीक है। ये सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार रुचि योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग तथा सस योग, ये सारे योग पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। ऐसे योग को पंच महापुरुष के योग से जाना जाता है। ये योग एक तरह का जो है राजयोग होता है। ये इनको राजयोग बोलते हैं, भद्र योग को। तो आपको आज मैं आप लोगों को भद्र योग के बारे में बताई। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।